Good afternoon everyone. Myself Dr. Sakshi from Smile Express Dental Clinic मालवीय नगर. So बहुत बार ऐसा होता है कि हम सुबह उठते हैं and we experience things like pain in the jaw, pain like in the head और सारे दांतों में दर्द होता है और बहुत बार हम ये इग्नोर करते हैं कि कुछ नहीं हुआ, बट एक्चुअली ये एक बहुत सीरियस डेंटल इशू की शुरुआत होती है जो हम टोटली इग्नोर करते हैं, जिसको हम कहते हैं टीथ ग्राइंडिंग या फिर ब्रक्सिज्म. एक्चुअली होता क्या है ये कि हम अपने दांतों पे अनड्यू प्रेशर लगाते हैं जो हमें पता नहीं चलता. तो उससे क्या होता है, हमारे जॉ सारी मसल्स स्ट्रेच होती हैं, पेन होता है और सारे दांतों में पेन होता है, लेकिन हम इतना ध्यान नहीं देते. इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये बाद में 2-3 साल 4 साल डाउन द लेन आपके सारे दांत सेंसिटिव हो जाएंगे और बहुत सारी डेंटल इश्यूज आती हैं. धीरे धीरे आपका ये जो जॉइंट्स है ये पेन होने लगते हैं. तो आज मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करूंगी कि ये क्यों होता है और इसका क्या ट्रीटमेंट प्लान है. तो ये क्यों होता है, बहुत सारे रीजंस है, जैसे एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, एंगर इश्यूज. बहुत लोगों को एंगर इश्यूज होते हैं, हमें पता नहीं चलता, हम आपस में टीथ ग्राइंड करते हैं, दांत घिसते हैं एक दूसरे से, जो हम लेमैन टर्म में कहते हैं, और हम ये कहते हैं छोड़ो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक्चुअली इससे फर्क पड़ता है. इससे क्या फर्क पड़ता है कि हमारे जो दांत है वो सारे घिस जाते हैं और वो इतने घिस जाते हैं कि पहले इनेमल मतलब वो वॉर्न आउट हो जाता है, उड़ जाता है. दूसरा है डेंटिन. जब वो सेकेंड लेयर एक्सपोज होती है तो हमें ठंडा गर्म लगने लगता है, लेकिन एज यूजुअल हम उस पर भी ध्यान नहीं देते. हम एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट जो भी मार्केट में हमें सबसे अच्छी लगती है ब्रांड, वो कोई भी खरीद के हम यूज़ करना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, अगर हम उस स्टेज पे भी नहीं ध्यान देते तो फिर वो नर्व्स ओपन हो जाती है, पल्प ओपन हो जाता है किसी किसी दांत में और फिर बहुत पेन होता है, एक्सट्रीम पेन. बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद हमें रूट कैनाल और कैप के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता, लेकिन पेशेंट इतना नहीं सोचते. ठीक है, तो मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे केसेस मेरे पास आए जिनको एंजाइटी या स्लीप डिसऑर्डर या एंगर की वजह से उनके सारे दांत एट्रीटेड मतलब वॉर्न आउट थे, घिसे हुए थे, और हम उन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देते. तो प्लीज़ इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए. सबसे पहले एंगर, अगर एंगर है तो एंगर उसको मैनेज करिए. कैसे मैनेज करना है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है. देखिए, एंजाइटी और स्ट्रेस तो सबको होता है, बट मेडिटेशन या कैसे भी जो आपको अपने पर्सनल वे आउट लगता है कि नहीं इससे मैं निकल सकता हूँ, निकल सकती हूँ, तो वो करिए. ठीक है, डेंटल में हम क्या कर सकते हैं इसका ट्रीटमेंट. हमारे पास एक नाइट गार्ड्स होते हैं, वो हम आपके दांतों का नाप से नाइट गार्ड बनाते हैं. वो क्या करता है, विच एक्ट्स एज अ बैरियर अपर जॉ लोअर जॉ के दांतों के बीच में, वो एक बैरियर की तरह काम करता है. तो आप उसको रात को पहन के सो सकते हैं. उससे ये है कि आपकी टीथ ग्राइंडिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आपकी जॉ मसल्स रिलैक्स रहेंगी. आपको सुबह उठोगे भारीपन नहीं लगेगा, पेन नहीं लगेगा. ये सारी मसल्स भारी लगने लगती हैं. ठीक है, तो इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए. और अगर इश्यूज आपको है तो अपने डेंटिस्ट को जल्दी से जल्दी दिखाइए, नाइट गार्ड बनवाइए, इससे पहले आपके सारे दांत वॉर्न आउट हो जाएं और बारी बारी सबका रूट कैनाल हमें करना पड़े. क्योंकि एक बार नर्व ओपन हो गई है ट्रीजन की वजह से तो हमारे पास भी कोई ऑप्शन बचेगा नहीं आपका पेन रिलीव करने के लिए. दैट्स ऑल. अगर आपको कुछ भी पूछना है आप नीचे कमेंट सेक्शन पे मैसेज कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.